नरेंद्र मोदी को रैली करने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और क्या बीजेपी का जादू अब फीका पड़ने लगा है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी क्लेम करती है, खुद को कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनावी रैली करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, या यूं कह ले इन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के नेता शहंशाह बताते हैं, टीवी वाले तो शेर बता देते हैं, और कुछ तमाम एंकर ऐसे हैं नरेंद्र मोदी को कहते हैं नरेंद्र मोदी जी आप तो विश्व के नेता हैं, ग्लोबल लीडर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी को इसी भारत देश में चुनावी रैली को नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है कि वे वहां पर जाकर के भाषण कर सके। सोचिए, विश्व नेता को अपने ही भारत में चुनावी जनसभा नहीं करने दिया जा रहा है। हिंदुस्तान लाइव ने आर्टिकल लिखा है, मेघालय में पीएम मोदी की रैली किसने रोकी, भाजपा ने उठाए सवाल, पूर्वोत्तर में सियासी बवाल मचा हुआ है। आगे लिखता हिंदुस्तान, चुनावी राज्य मेघालय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सियासी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी अपना किला बचाने में लगी है, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी अपने लिए सियासी मैदान तैयार करने में जुटी हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को चुनावी सभा संबोधित करने के लिए रैली करनी थी, जिसकी अनुमति मेघालय सरकार की तरफ से नहीं दी गई। पश्चिम गारो हिल्स में दक्षिण तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली होनी थी। बता दें कि एनपीपी और बीजेपी राज्य की सरकार में सहयोगी रही है। हालांकि चुनाव से पहले दोनों ने अकेले सियासी मैदान में उतरने का प्लान बनाया। इसके बाद से ही दोनों पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी को चुनावी जनसभा नहीं करने दिया जा रहा है। आप खुद बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों क्या हो रहा है? टीवी के एंकर और एंकर आए, कहाँ तुम लोग सो रहे हो? अरे जाओ मोदी जी के लिए बैटिंग करो। बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर क्या मजबूरी है? अमर उजाला देखिए लिखता है, मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को नहीं मिली इजाजत, भाजपा ने कह दी बात। मेघालय में भले ही अभी भी मौसम काफ़ी सर्द है, जनता चुप है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक तापमान चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का ग्राफ बढ़ने लगा है। इस बार जहां एनपीपी को अपना किला बचाना है, वहीं भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी भी ताल ठोक रही है। यहाँ कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं और मतदान 27 फरवरी को होना है। 36 महिलाओं सहित कुल 375 चुनाव उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। आप सोचिए कि लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इजाज़त नहीं दी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी आप चुनावी जनसभा को संबोधित कर पाएं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। आज तक लिखता है, मेघालय में स्टेडियम में पीएम मोदी की रैली की इजाज़त नहीं, बीजेपी बोली भगवा लहर से डर रहे हैं सीएम संगमा। मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होना है। इससे पहले पीएम मोदी 24 फरवरी को शिलोंग और तुरा में चुनाव प्रचार करने वाले थे। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल टेम्बे ने बताया कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में इतनी बड़ी जनसभा करना ठीक नहीं है। और बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, टीएमसी और अन्य विपक्षी दल साथ मिलकर करके राज्य में भगवा लहर को रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी को ही अब चुनावी जनसभा नहीं करने दिया जा रहा है। न्यूज़ 24 ट्वीट करता है, न्यूज़ 24 लिखता है कि मेघालय सरकार ने तुरा में पीएम मोदी की रैली की इजाज़त नहीं दी। बीजेपी ने कहा इसके लिए हमेशा मुख्यमंत्री से हम लोग नफरत करेंगे।
वहीं रमन दीक्षित ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को नहीं मिली इजाजत। बीजेपी ने कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री से लगातार नफरत करते रहेंगे। अरे साहब, कुछ भी कर लीजिए, नफरत कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन सच्चाई ये है, इतनी बड़ी पार्टी के आप इतने बड़े नेता हैं और आपको रैली करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तमाम लोग हैं जो सवाल अब कर रहे हैं, तमाम लोग जो हैं रिएक्शंस दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को रैली करने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी गई है। पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।